वही बिहार है, ये वही उन्नता हुआ बिहार है जो नीतीश कुमार जी को विरासत में मिला था। तो देखिए, नीतीश कुमार जी ने ब्यूरोक्रेसी में कोई नई ब्यूरोक्रेसी नहीं लाया बिहार में। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और वॉइस ऑफ देख रहे हैं। देखिए, बिहार चुनाव का डेट अनाउंस हो गया है, जिसको लेकर के सारी पार्टियां जो हैं अपना अपना अनाउंस कर रही हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता नवल शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बताया कि किस तरह से जो है नीतीश कुमार के आते ही बिहार जो है आगे की ओर बढ़ रहा है। शिक्षा में आगे है, रोजगार में आगे है, हर चीज में बिहार आगे है नीतीश कुमार जी के आते ही, और अभी भी आगे रहेगा। किस तरह से शिक्षा और सारे मुद्दों पर बात की, आइए आपको सुनवाते हैं नवल शर्मा जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता से। आप सारे लोगों ने देखा है कि लालू जी ने किस तरह बिहार में शासन किया। मैं कोई बात अपनी ओर से नहीं बोल रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं सारी बातों को बिहार के लोगों ने देखा है अपनी नंगी आंखों से, और लालू जी के सनक को भोगा है। लालू जी केवल जनता को भरमाने के लिए केवल गोलमोल बातें करते रहते थे, तो पूरा प्रशासन लालू यादव जी की सनक का दास बना रहा 15 वर्षों तक। अब ये वही ब्यूरोक्रेसी है। नीतीश कुमार जी ने कोई अलग से ब्यूरोक्रेसी खड़ा नहीं किया, ये वही ब्यूरोक्रेसी है। आपको याद होगा कि लालू जी के जमाने में अगर आप सचिवालय में गए होंगे, मुझे तो वो दृश्य याद है, पूरे सचिवालय में, बिहार के सारे सरकारी कार्यालय में पान का पिक फेंका रहता था। जहां देखिए पान का पिक फेंका हुआ है, कोई कार्य संस्कृति नहीं। सरकारी दफ्तरों में नोटिंग के लिए पन्ना तक उपलब्ध नहीं होता था। और आज देखिए, बिहार को ई फाइलिंग में पूरे देश में पुरस्कार मिला, पहला पुरस्कार मिला। डिजिटल फाइलिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जो भी ई परफॉर्मेंस जो हो सकता है, उसके लिए बिहार आज देश के शीर्ष राज्यों में शुमार है। आज बायोमेट्रिक तरीके से लोगों की हाजिरी लग रही है। तो प्रशासन का कंप्यूटरीकरण और प्रशासन का डिजिटलाइजेशन आज देखकर विश्वास नहीं होता है कि यह वही बिहार है, यह वही उन्नता हुआ बिहार है जो नीतीश कुमार जी को विरासत में मिला था। तो देखिए, नीतीश कुमार जी ने ब्यूरोक्रेसी में कोई नई ब्यूरोक्रेसी नहीं लाया बिहार में, उसी ब्यूरोक्रेसी को केवल जगा दिया, ठोक कर जगा दिया, नींद से जगा दिया। जो ब्यूरोक्रेसी ऊँग रही थी, अब उसी ब्यूरोक्रेसी को नीतीश कुमार जी ने चलायमान कर दिया, गतिमान कर दिया। आपको याद होगा कि सबसे पहले जितने भी ब्यूरोक्रेट थे, नीतीश कुमार जी ने सारे ब्यूरोक्रेट को खुला छूट दे दिया कि आपको विकास का पहिया तेजी से दौड़ाना है। लोग आरोप लगाते हैं कि बिहार में अफसरशाही हावी है, बिल्कुल नहीं। एक सामान्य सी बात है, यह सोचने वाली बात है कि यदि प्रशासन के विषयों पर अफसरों को आप खुली छूट नहीं दीजिएगा, तो फिर आप गुड गवर्नेंस नहीं दे पाइएगा। आपने देखा कि पूरे 15 वर्षों तक कैसे नेताओं की दलाली और नेताओं की धमाचौकड़ी से बिहार का प्रशासन लकवाग्रस्त बना रहा। देखिए, एक बात समझिए, जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो बड़े जागरूक होते हैं। वो उस घोड़े की तरह होते हैं जो अपने घुड़सवार को बहुत जल्दी पहचान जाता है। अगर घुड़सवार पढ़ा लिखा हो, अगर घुड़सवार जागरूक हो और उस घुड़सवार में कुछ कर गुजरने की प्रतिबद्धता हो, तो घोड़ा हमेशा सीधी चाल चलता है। और अगर घुड़सवार लालू यादव जी जैसा हो, तो घोड़ा चलता नहीं है बल्कि बिदकते रहता है, लंघी मारते रहता है, जो 15 वर्षों तक बिहार में होते रहा। और नीतीश कुमार जी ने उसी ब्यूरोक्रेसी को टेकुआ की तरह सीधा कर दिया और कुछ नहीं किया, केवल उन्हें प्रेरित किया, उन्हें प्रेरणा मात्र दिया। एक टीम बनाई नीतीश कुमार जी ने कि हम सभी मिलकर बिहार को बदलें। अब देखिए, उसी ब्यूरोक्रेसी के जरिए नीतीश कुमार जी ने बिहार को कैसे बदल दिया। अभी प्रत्यय अमृत हैं। आपने राजकुमार सिंह का नाम सुना होगा, आरके सिंह का नाम सुना होगा। प्रत्यय अमृत और राजकुमार सिंह ने मिलकर जो बिहार में केवल सड़क के नाम पर गड्ढा था, आज जो चकाचक हाईवे और चकाचक स्टेट हाईवे देख रहे हैं, उसमें इन दोनों पदाधिकारियों का बड़ा निर्णायक योगदान है। बिहार के ग्रामीण विकास सचिव थे, आप लोगों को याद होगा, अनूप मुखर्जी। अनूप मुखर्जी ने ग्रामीण विकास की योजनाओं को
ईमानदारी से धरातल पर उतारा। नीतीश कुमार जी के पहले हेल्थ सेक्रेटरी थे दीपक कुमार। आप याद कीजिए 2005 के पहले का बिहार में सरकारी अस्पताल कैसा होता था। कोई मरीज दिखता था कहीं, पूरा अस्पताल खंडहरनुमा, और अस्पताल के भीतर घुसने पर गिलोय का लत्तर, अमरलता की बेल और गाय और कुत्तों का दर्शन होता था। और आज जाकर देखिए चकाचक प्राइमरी हेल्थ सेंटर को देखिए या जिले के अस्पताल को देखिए। तो जिस अस्पताल में लालू यादव जी के जिस अस्पताल में रुई और सुई की भी व्यवस्था नहीं थी, उसे दीपक कुमार जी ने अपनी अद्भुत कर्मठता के बल पर एक नई स्वास्थ्य व्यवस्था के सांचे में ढाल दिया। पहले के सरकारी विद्यालय याद है ना, बिहार में प्राथमिक और माध्यमिक सरकारी विद्यालय भवनों के निर्माण के लिए जिस अफसर ने पसीना बहाया और जिसकी कर्मठता की तारीफ सारे लोग करते हैं, उनका नाम आप लोग भी जानते होंगे, मदन मोहन झा। इसी तरह से कई सारे ऐसे अधिकारी थे जिन्होंने बिहार को तस्वीर बदलने में पसीना बहाया। प्रत्यय अमृत जब बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के एमडी बने और जब वो ऑफिस गए पहली बार, मैंने कहीं पढ़ा तो प्रत्यय अमृत का स्वागत किया मकड़ी के झालों ने और टूटे फूटे मेज और कुर्सियों ने। और प्रत्यय अमृत ने वहां से बिहार राज्य पुल निर्माण निगम की सफलता की शुरुआत की। और आज देखिए बिहार राज्य पुल निर्माण निगम सफलता की नई गाथा लिख रहा है। तो किया क्या नीतीश कुमार जी ने बिहार राज्य पुल निर्माण निगम में प्रत्यय अमृत के जरिए कि नेताओं और ठेकेदारों की मिली भगत को तोड़ दिया। और जो पुल निर्माण निगम बिहार के ठेकेदारों के लिए लूट का अड्डा बना हुआ था, उसे मुनाफे के उपक्रम में तब्दील कर दिया। यह होता है कि अफसरों से काम कैसे लिया जाता है। तो मैंने जिन जिन अफसरों का जिक्र किया जिन्होंने 2005 के बाद बिहार को बदलने में निर्णायक भूमिका निभाई, उनके पीछे एक व्यक्ति थे बिहार के मुखिया माननीय नेता नीतीश कुमार जी। यह सब नीतीश कुमार जी की प्रशासनिक सोच से पैदा हुआ था, नीतीश कुमार जी की जिद से पैदा हुआ था। कभी मैंने प्रत्यय अमृत जी का एक इंटरव्यू पढ़ा था। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी एक ऐसे जिद्दी प्रशासक हैं जिन्हें हर हाल में रिजल्ट चाहिए, वो ना सुनना पसंद नहीं करते हैं। और उन्होंने एक और वाक्य का जिक्र किया कि जब तक मैं पुल निर्माण निगम का एमडी था, कभी भी बिहार के नेताओं की पैरवी मेरे पास नहीं पहुंची कि आप इसको काम दे दीजिए और उसको काम दे दीजिए, क्योंकि नीतीश कुमार जी का सख्त निर्देश था कि जो करना है कीजिए, जितना पैसा लगे हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन बिहार को बिहार से जोड़िए, बिहार को बिहार से जोड़िए। और देखिए पुल निर्माण निगम ने, ग्रामीण विकास विभाग ने, इन सारे विभागों ने मिलकर बिहार के विकास की ऐसी महागाथा तैयार की कि आज बिहार की विकास दर देश में सबसे ज्यादा है। 14.47% बिहार की विकास दर है। बिहार की दशकीय वृद्धि दर 10% से ज्यादा है। आपको पता है कि नीतीश कुमार जी जब खजाना संभाले थे, बिहार का कुल जीएसडीपी यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राज्य का कुल सकल घरेलू उत्पाद मात्र 69,000 करोड़ रुपए का था, मात्र 69,000 करोड़ रुपए का। और राज्य पर कर्ज कितना था उस समय? 42,000 करोड़। सोचिए जरा, राज्य के पास कुल संपत्ति है 69,000 करोड़ और कुल कर्जे है 42,000 करोड़। आज बिहार का जीएसडीपी है 10,97,000 करोड़। यह है नीतीश कुमार जी की प्रशासकीय बुद्धिमत्ता, आर्थिक बारीकी। देखिए आर्थिक प्रशासन भी प्रशासन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, इसको भी जानने की आवश्यकता है। नीतीश कुमार जी एक इंजीनियर रहे हैं, लेकिन देखिए आर्थिक विषयों पर इनकी कितनी गंभीर जानकारी है। राजकोषीय घाटा, किसी फिस्कल डेफिसिट जिसको कहते हैं, किसी भी राज्य में राजकोषीय सेहत को नापने का, राजकोष की सेहत को नापने का सबसे बड़ा बैरोमीटर होता है, पैरामीटर होता है, थर्मामीटर होता है। और
नियम कहता है कि किसी भी राज्य में राजकोषीय घाटा 3% के लगभग होना चाहिए, और बिहार में वही स्थिति है। पहले बिहार में रेवेन्यू डेफिसिट था, 2025-26 के बजट में 0.80% का रेवेन्यू सरप्लस आ गया। देखिए नीतीश कुमार जी बिहार की गाड़ी को कैसे कैसे हाँक रहे हैं। जो राज्य कल तक आर्थिक संसाधनों का रोना रोता था, अगर कल्पना कीजिए कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता तो क्या होता। आज बिहार विकसित राज्यों को भी पीछे छोड़ दिया होता नीतीश कुमार जी के उर्वर नेतृत्व में, लेकिन बिहार के साथ ऐसा नहीं हुआ। और ऊपर से केवल लालू यादव जी ने अपनी सत्ता को बचाने के लिए, इस बात को भूलिएगा मत, इसी माननीय लालू यादव जी ने, फिर भी मैं उन्हें माननीय कहकर संबोधित करता हूं। तो सुना आपने क्या कुछ कहा जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता नवल शर्मा ने कि किस तरह से जो बिहार है वो अभी आगे की ओर बढ़ रहा है, और नीतीश कुमार के आते ही बिहार रोजगार में आगे हो गया, शिक्षा में आगे। पहले जो है सरकारी स्कूल में जो भवन निर्माण का था वो का अच्छा नहीं था, व्यवस्था नहीं थी अच्छा। अब नीतीश कुमार जो बच्चों को छात्रवृत्ति देते हैं, ड्रेस के लिए कपड़ा देते हैं, लड़कियों को साइकिल देते हैं, किस तरह से नीतीश कुमार की अच्छाइयों को गिनाते हुए सुशासन बाबू भी कहा कि सरकार चलाने में नीतीश कुमार ही सक्षम है, और लालू जी और कांग्रेस के राज में बिहार तो सबसे पीछे चला गया था। बिहार तो आगे तब आया है जब नीतीश कुमार राजनीति में, शासन में आए बिहार में। क्या कुछ कहा जेडीयू प्रदेश प्रवक्ता नवल शर्मा ने शिक्षा पर, किस तरह से बात किया कि अभी भी शिक्षा में बिहार चल रहा है आगे पहले की तुलना में। क्या कुछ कहा, तो आपकी राय क्या कमेंट में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।